Good morning students. Class 10th Chapter 2 Polynomial Exercise 2.2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है जिसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x², b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x, c कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म जिसके साथ x नहीं होता, वो कांस्टेंट टर्म होती है। तो फर्स्ट इज सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारा? b। तो माइनस b कोएफिशिएंट ऑफ x² विच इज a। यहाँ पे हमने a लिख दिया। तो सम ऑफ जीरोस का फार्मूला बन गया माइनस b बाय a। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म विच इज c, कोएफिशिएंट ऑफ x² विच इज a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो c by a। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज find the zero of the quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। एक तो हमें क्वाड्रेटिक जीरोस निकालने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। सेकंड रिलेशनशिप बताना है बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो हमें फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल जो है हमारे को दे रखा है x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू, हमने क्या निकालना है? फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल को हम किसके बराबर रख देंगे? 0 के बराबर। तो क्लास 9 में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन करते थे, सेम यहीं पे करना है। x² माइनस 2x माइनस 8, इसके साथ कुछ नहीं है, हम 1 लगाओ। 1 को आप माइनस 8 से मल्टीप्लाई करो। 1 मल्टीप्लाई माइनस 8 विच इज माइनस 8। माइनस 2 को आपने स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को आपने ब्रेक करना है। यहां पे अगर आपको नेगेटिव सिंबल है तो फर्स्ट ऑफ जो सा सिंबल यहां पे होगा आपको वही यहां पे लिखना है। नाउ सेकंड सिंबल यहां पे हमें यहां से पता चलता है, वो कैसे? यहां पे किसी का है नेगेटिव, तो माइनस हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट हमारा नेगेटिव आना चाहिए। तो यहाँ माइनस है, अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूंगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो हमने क्या लगाना है यहाँ पे? प्लस। माइनस प्लस क्या होना चाहिए? माइनस। तो माइनस आ गया। अब माइनस 2 को करो कि ऐड करने पे तो माइनस 2 आए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आए? 8। तो माइनस का 4 प्लस का 2। तो देखो ऐड करो, ऐड करने पे माइनस 2 और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है? 8। तो ऐसे आपने इसको मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। तो 1x² माइनस क्या है यहाँ पे? 4 माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इनको अगर आप ऐड करोगे तो यही बनना चाहिए माइनस 2x। अब क्या करो, ये हमारी 4 टर्म बन गई, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? x ओनली। तो x माइनस 4, यहां पे भी आपका x माइनस 4 आना चाहिए। यहां पे आप कॉमन क्या लोगे? 2। इसको 2 से डिवाइड किया, x बच गया। इसको 2 से डिवाइड किया, 4 इक्वल टू 0। x माइनस 4 दोनों साइड है, तो आप इसको कॉमन ले लो। क्या रहेगा? x प्लस 2। इनको ब्रैकेट में लिखो और ये किसके इक्वल चल रहा है? 0। अब क्या है? दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो ये भी हो सकता है कि x माइनस 4 0 के इक्वल है या फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। तो दोनों को आप 0 के बराबर रख दो। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 4 और यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस 2। हमने सपोज किया था कि हमने इसको 0 के बराबर रखा था, क्यों? हमें फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ना, पहले पूछ रखा था। तो अब x की वैल्यू को मैं 4 यहां डालता हूं तो हमारा रिजल्ट 0 ही आएगा। अगर मैं माइनस 2 इधर डालूंगा तो भी रिजल्ट मेरा क्या आएगा? 0। तो ये आपके क्या आगे? जीरो पॉलिनोमियल।
तो एक दोनों एक्स हैं तो इनके नाम चेंज कर दो, एक को लिख देते हैं अल्फा और एक को लिख देते हैं बीटा। तो अल्फा और बीटा ये दो वैल्यू होगी। नाउ अब सेकंड क्या कहता है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो हमने जीरोस तो निकाल लिए, अब क्या है कोएफिशिएंट। अब इक्वेशन दोबारा लिखोगे आप, क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसके नीचे आप लिखो जो जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो अब कंपेयर करो कि a की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 1, b की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास -2 और c की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास -8। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू किसके इक्वल -b/a। सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू -b/a। तो सम ऑफ जीरो, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मतलब कि ये जो जीरोस की वैल्यू निकाली है इनका सम कितना आ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया 4 प्लस ब्रैकेट में -2, तो 4 - 2 कितना आ गया 2। नाउ फिर क्या करते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी अब हम राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं इसकी। राइट हैंड साइड क्या है -b/a। तो माइनस b की वैल्यू और a की वैल्यू डालो, b की वैल्यू क्या आई है -2 और a की वैल्यू क्या आई है 1। तो माइनस माइनस +2। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक ये भी प्रूव करना है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होना चाहिए c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आता है मेरा अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा बीटा किसके इक्वल होना चाहिए c/a। तो लेफ्ट हैंड साइड लो, अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू 4 है और बीटा की वैल्यू -2। तो 4 को -2 से मल्टीप्लाई -8। नाउ राइट हैंड साइड इक्वल टू c/a। तो c की वैल्यू देखो, c की वैल्यू कितनी है आपके पास -8 और a की वैल्यू कितनी है आपके पास 1। तो -8/1 -8। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, सेकेंड क्वेश्चन इज t² -15। तो इसके भी जीरो पोलोमियल निकालने हैं, तो हम इसको किसके इक्वल रख देंगे जीरो के इक्वल। ठीक है, तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो है कि इसको कंप्लीट स्क्वायर कर दो, तो √15 का स्क्वायर 15 ही होता है। अब इसमें आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है, कौन सी a - b और a + b। कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करी है a² - b² इज इक्वल टू a - b इंटू में a + b। तो दोनों प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आ गए, तो हर एक इसको जीरो के इक्वल रख दो। t + √15 इक्वल टू 0। t माइनस है उधर जाके +√15, ये प्लस है वहां जाके -√15। क्लियर है।
तो एक अल्फा आ गया हमारा √15 और बीटा आ गया हमारा -√15। अब हमें वेरिफिकेशन करनी है, क्लियर है? तो वेरिफिकेशन के लिए क्या है, टी स्क्वायर के बाद टी आना चाहिए, बट इसमें टी नहीं है, तो हम टी को कैसे रिलेट करेंगे, यहाँ 0 के साथ मल्टीप्लाई टी कर दो तो 0 ही होता है। इसका मतलब कौन सी टर्म हमने लास्ट में लिखनी है, ऐसे। अब इसको कंपैरिजन करो, a टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इक्वल टू 0। पहले x था तो x लिखा था मैंने, अब यहाँ टी स्क्वायर है तो t ही लिखना है आपने। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 1, b की वैल्यू क्या आ रही है 0 और c की वैल्यू कितनी आ रही है -15। तो क्या है, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल, -b/a के इक्वल करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू √15 प्लस बीटा की वैल्यू -√15। तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस माइनस -√15 -√15 क्या आ गया 0। अब राइट हैंड साइड सोल्व करो आप, -b/a -b/a। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 और a की वैल्यू कितनी है 1। तो 0 डिवाइड बाय कुछ भी हो, रिजल्ट क्या हो गया 0। तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। अब चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो पर। वो किसके इक्वल होता है, c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो अल्फा कितना है √15 और बीटा हमारा -√15, मल्टीप्लाई करना है तो प्लस माइनस √15 इंटू √15, तो √15 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पर, c/a। तो c की वैल्यू कितनी है -15 और a की वैल्यू कितनी है 1। तो -15/1 इज -15। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 थी। इसके 2 क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट थे। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कभी भी किसी टाइम कॉल कर सकते हो। थैंक यू।